हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। यानी कि खेत में जो काम करने वाले हमारे लेबर होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लस किसानों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडिया में किस प्रकार से उनका पालन पोषण चलता है, अपना वो किस प्रकार से जीवन को जीते हैं, है ना, गाँवों में। इस प्रकार के तरीकों के आज हम लोग बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज। मतलब कि ये हो गया ना कि यदि आप कभी गांव आपको जाने का मौका मिले तो गांव में मान लीजिए यदि 5 घर हैं, मान लीजिए यदि 5 घर है तो 5 घर में से 2 ऐसे घर होंगे जो जिनका कि पूरी तरीके से ताल्लुक किससे जुड़ा होगा, खेती बाड़ी से जुड़ा होगा। मतलब ये हो गया कि यदि 5 घर है तो 5 घर में से 2 घर ऐसे जरूर होंगे जो कि एग्रीकल्चर में काम करते होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर में लेबर का काम करे, है ना, या फिर एग्रीकल्चर में किसी भी फसल काटने का काम करे, किसी भी प्रकार के वो काम कर सकते हैं। तो 5 घर में से ऐसा पाया गया है इंडिया में कि 2 घर ऐसा ज़रूर होते हैं जो कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी में अपना काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर में ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। और उन सभी में से बहुत सारे लोगों के पास तो ज़मीन ही नहीं होता है। अब चूँकि ज़मीन नहीं है तो इनको दूसरे के खेत में काम करना पड़ता है, दूसरे के एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना पड़ता है, क्योंकि इनको अपना जीवन तो चलाना है ना। तो बहुत सारे लोगों के पास गाँव में पहली बात तो ज़मीन है ही नहीं, और यदि किसी के पास मान लीजिए है भी तो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। आगे, इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। इंडिया में 80% ऐसे हमारे किसान हैं, यानी कि 80% हमारे यहाँ पे ऐसे किसान हैं जो कि बहुत ही छोटे मोटे किसानों के कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही छोटे मोटे, है ना। हु हैज़ लैंड बट इज रेयरली एनफ टू मीट देयर नीड्स। यानी कि इंडिया में 80% ऐसे हमारे किसान हैं जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन इतना कम ज़मीन है कि उस पर यदि खेती बाड़ी किया जाए ना तो खेती बाड़ी करके इनका ज़रूरत भी वहाँ से पूरा नहीं हो सकता, यानी कि ज़मीन इनके पास बहुत ही कम है। उसके बाद ओनली 20% ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। 20% ऐसे किसान हैं हमारे पूरे इंडिया में जिनके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, यानी कि ज़मीन उनके पास बहुत ही ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है। इन रूरल एरियाज पीपल डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एक्सेट्रा। यदि गाँवों में देखा जाए तो गाँवों में अधिकतर जीवन यापन यदि चलता है लोगों का तो वो चलता है जंगलों से फल फूल इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा करना, जाके उसको शहर में बेचना, वहाँ से इनको जनरेट होता है इनकम, है ना। तो इनकम वहाँ से भी आ जाता है इनका, जंगलों से। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, जानवर को ये लोग पालते हैं, फिर जानवर को बेचते भी हैं, है ना। उसके बाद डेयरी प्रोड्यूस, यानी कि जो जानवर से दूध निकलता है उनको भी बेचते हैं, तो इनसे भी इनको पैसा मिलता है। मछली मारते हैं ये लोग, इनसे भी इनको पैसा मिलता है। यानी कि गाँवों का जो जीवन है ना इन्हीं सब चीज़ों पे टिका हुआ है। खेती पे हो गया, है ना, जंगलों पे हो गया, एनिमल पे हो गया। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या, जानवरों को पालना, है ना, जानवरों को पालना प्लस उसको बेचना, उसके दूध को बेचना, उनसे जो इनकम जनरेट होगा उसी से ये लोग अपना काम चला पाते हैं। मछली मारना, मछली मार के शहरों में जाके बेचना, इन सभी चीज़ों से इन सभी का जीवन चलता है। आगे, कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, हनी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम ऑफ रूरल पीपल। इसके अलावा, इन सभी चीज़ों को काम करने के अलावा जो ये लोग करते हैं, महुआ एक थोड़ा सा हमारा एक नशीला पदार्थ होता है ना, नशीला पदार्थ है हमारा महुआ। तो महुआ को भी ये लोग बेचा करते हैं। तेंदू लीव्स ऐसा एक पत्ता होता है जिसको कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, अपने घरेलू यूजों में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। जैसे इसका सबसे एग्जाम्पल यदि अच्छा सा आपको बताया जाए तो कभी ना कभी आप यदि गाँव गए होंगे तो आपको पत्ते वाला जो हमारा प्लेट होता है ना उसमें आपको खाने को मिला होगा, है ना। तो वो हो गया हमारा, उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का। तो गाँव का जीवन जो है ना इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा टिका हुआ है, जंगलों पे, एनिमल पे, है ना, मिल्क यानी कि दूध पे, मछली पे, महुआ पे, फिर से पत्तों पे, जो पत्ते से हमारा पत्ता बनाया जाता है ना, प्लेट बनाया जाता है जो कि हमारे शादी ब्याह में गाँव में आज भी लगभग इस्तेमाल होता है, वो हमारा हो गया। फिर से शहद हो गया। इन्हीं सब चीज़ों पे इनका इनकम टिका हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों से इनको इनकम आता है, तब जाके अपना घर परिवार चला पाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑल्सो बी द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन देयर रूरल एरियाज। मतलब कि ये लोग अपने दूधों को भी बेचते हैं, है ना, शहरों में जाके, या फिर गांव में ही यदि कोई खरीदने के लिए दूध आता है तो वहाँ पे जाके अपने दूधों को बेचते हैं, और इससे भी इनको अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाता है, और इसी के वजह से ये लोग अपने जीवन यापन को चला भी पाते हैं।
तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम लोग ये समझ लिए कि गांव के लोग किस प्रकार से अपने जीवन यापन को चलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रूरल लिवलीहुड, यानी कि गाँव में और किस प्रकार से इंसान रह सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।